यू हैव टू रेजिस्टर्स, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर है, ये एक बैटरी है 100 वोल्ट की, देन ये 5 कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। So that's the scenario. The question is find out the potential difference between A and B and B and C. अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने क्या बोला, एट द स्टेडी स्टेट, उसका मतलब क्या है, आपको बताना है VAB और आपको बताना है VBC, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, यहाँ पे क्या बोला हमने, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ी सी और बात भी करेंगे, पहले क्वेश्चन कर दूँ, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी पे जाएंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वी जस्ट यूज अ टॉपिक एंड दैट इज, एक वर्ड था स्पेशली, दैट इज स्टेडी स्टेट। ये पहले भी इसके बारे में आपको थोड़ा बता चुका हूं। स्टेडी स्टेट मींस ये वो स्टेट है कि जिस टाइम पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर क्या करेगा, डायरेक्ट करंट, हम इसको डीसी बोलते हैं, जो भी सेल या बैटरी से निकलता है करंट उसको डीसी बोलते हैं, तो डायरेक्ट करंट डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। स्टेडी स्टेट जहां पे आएगा उसका मतलब क्या है, कैपेसिटर में अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। जनरली हम ये पहले क्वेश्चन से मैंने कराया था, मैंने बताया था कहीं पे कैपेसिटर लगे तो क्या होगा, उसमें डीसी ब्लॉक हो जाएगा, वो आम नहीं रहेगा। यहां से सपोज करो करंट चल के आ रहा है, यहां तक जाएगा, अब यहां से वो जैसे ही आगे जाएगा या तो यहां पे डिवाइड होगा, यहां पे होगा, ये जैसे ही जाएगा यहां पे क्या होगा, कैपेसिटर आ गया, यहां पे जाएगा तो कैपेसिटर आ गया, यहां पे जाएगा तो कैपेसिटर आ गया, मतलब यहां से जहां भी जाना चाहेगा तीनों रास्तों में क्या होगा, ऑल द थ्री पाथ्स वुड बी ब्लॉक्ड। क्यों, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है, इसके अंदर कोई भी करंट ही फ्लो नहीं करेगा। अब अगर हम बोल रहे हैं इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो समझिए 20 ओम में क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। जब हमने ये बात बोली कि इस सर्किट के अंदर यहां पे आते ही करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा, तो क्या 20 ओम के थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, और इसके थ्रू नहीं करेगा तो क्या 10 ओम के थ्रू भी कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। यानी कि जब हमने बोला स्टेडी स्टेट है मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, एक और टर्म आप ऐसे बोल सकते हो, कैपेसिटर फुली चार्ज है, स्टेडी स्टेट है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी उसका मतलब इस आर्म के अंदर करंट का फ्लो बंद हो गया, कैपेसिटर ने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जब यहां से आगे जाएगा नहीं तो इस आर्म में तो जाएगा नहीं, सी वाले इस आर्म में, सी वाले आर्म की तरफ करंट जाएगा नहीं, तो ना तो इसके करंट आ रहा है ना इसके अंदर करंट आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप 20 ओम के क्रॉस कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप 10 ओम के क्रॉस कितना होगा, जीरो, ठीक है। सॉरी, तो बोलूं इफ नो, मार्कर चेंज कर यार, no current flows in the circuit, कब होगा ये, when we are using the word steady state, ठीक है जी, steady state है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम कितना होगा, जीरो। इसी तरह से पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम कितना होगा, जीरो हो जाएगा ना, तो यानी कि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इसके अंदर, यानी कि इस बैटरी से, अब इसको समझना ध्यान से, जो सारी वोल्टेज थी, तो वो वोल्टेज क्या लो, या इसको मैं ईएमएफ मान लूं, इसकी मैक्सिमम पावर जो होगी ईएमएफ ही मान लेता हूं, वो सारी ईएमएफ मेरी कहां पे अप्लाई हो चुकी है, वो सारी की सारी किस में अप्लाई हो चुकी है, अब वो इस कैपेसिटर के नेटवर्क के अगेंस्ट काम करेगी। रजिस्टर में तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड वंस अगेन, ठीक है। रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, स्टेडी स्टेट है, कैपेसिटर ने नेटवर्क को ही, कैपेसिटर का नेटवर्क है उसने पूरे पूरे करंट को ही ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो उससे क्या हुआ, 20 ओम और 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। जब उस रेजिस्टर में से करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का चेंज ही नहीं आएगा। तो इसमें से 100 वोल्ट में से यहां भी 0 वोल्ट यूज हुआ, यहां भी 0 वोल्ट हुआ, रेजिस्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0। तो ये मान के चलो यहां पे है ही नहीं, ये सिंपल एक प्लेन वायर की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, ये दोनों रजिस्टर क्या कर रहे हैं, सिंपल प्लेन वायर है, करंट आया फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा फर्क नहीं पड़ रहा, बात खत्म। मैं ब्लॉक हो चुका है इसके अंदर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, वैसे समझो ब्लॉक इसकी वजह से हो चुका है ना। अब ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, उसका जो ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सारा सारा कहां यूज हो रहा है बेटा, वो यूज हो रहा है अगेंस्ट दिस एंटायर नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, वो इनका काम खत्म। अब वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, इसके अक्रॉस यूज हो रहा है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये रजिस्टर का थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट डी बोल देते हैं, पॉइंट और ले लेते हैं डी, क्योंकि ये तो इसके क्रॉस हो जाएगा, डी मान लेते हैं इसको, ठीक है, नाम कुछ दे दिया हमने, ठीक है। सो एक नोड बना दिया यहाँ पे डी, नोड मतलब एक पॉइंट बना दिया। नाउ लुक एट दिस, मैं अगर बात करूं ए और बी के बीच में, ए से आप चलते हैं यहाँ पे अगर जाते हैं, ठीक है, तो यहां से लुक एट दिस, ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी मैं बात करूं, कलर थोड़ा सा डिफरेंट चूज करके आपको बताता हूं। लुक एट दिस, ये जो कैपेसिटर है इसकी मैं बात करता हूं, ये यहां पे मीट कर रहा है और नोड ए से ही जाते हैं तो ये वाला यहां पे मीट कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट तो इस पॉइंट पे यानी कि वो ए पॉइंट और ये पॉइंट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ए का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का भी होगा, करेक्ट। या ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों कैपेसिटर्स का एक एक प्लेट ए पे मीट कर रहा है, गुट्टू को। दूसरा क्या करे बेटा, नोड क्या है, नोड कुछ नहीं, पॉइंट है, पॉइंट डी उसका नाम दे दिया, दैट इज नोड। ऑलराइट, सो ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, दोनों ए पॉइंट पे या ए नोड पे, व्हेन आई से नोड दैट मींस अ पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, ए पे मीट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एंड देखो, इसकी जो दूसरी प्लेट है दोनों कैपेसिटर की, ये वाली और ये वाली बी पे मीट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये दोनों किस में हो गए,
पैरेलल में हो गए, मतलब अगर मैं बात करूं, इसको हम बनाना चाहें यहाँ पे, कैन वी जस्ट रीड ऑल द स्ट्रक्चर समहाउ? यस वी कैन डू दैट। मैं केवल इतना पार्ट आपको शो कर रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो देखिए ए से बी के बीच में आप ये देख पा रहे हैं 2 कैपेसिटर, ठीक है। ये कितना है? 3 है, ये 3 है। माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा हूँ, खाली शॉर्ट में समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 और 3 ये पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का एक, मैं केवल ए और बी, ये ए यहाँ की जगह मैं यहाँ पे मान लूँ एक ही बात है, क्योंकि ये तो सेम वायर है ना, ठीक है। अब ए और बी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये डायरेक्टली बी, यहाँ पे मान लोगे एक ही बात है, ए और बी के बीच में है ये, ठीक है। सो 3 और 3 कितना हो गया? पैरेलल हो गया ना। पैरेलल में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है 1/c सीपी, है ना, पता है ना सभी को। सो सीपी क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल्स टू 6। तो मैं मान सकता हूं ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट कैपेसिटर हो जाएगा यहाँ पे, कितने का? 6 माइक्रोफैराड का। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, या सुनो, ठीक है। ये ए और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड हो गया। जरा उधर चलते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे बी और डी, देखिए ये कैपेसिटर का एक प्लेट डायरेक्टली डी से कनेक्टेड है। फिर से लेजर यूज करके समझाने का प्रयास करता हूं मैं। लुक एट दिस, ये प्लेट इधर कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर की प्लेट इधर कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों कैपेसिटर्स की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट डायरेक्टली बी पे कनेक्टेड है, तो मान सकते हैं ये दोनों भी क्या हो गए? वाया दिस एंड वाया दिस, दीज आर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी इन पैरेलल, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो बिल्कुल ऐसा ही जैसा भी मैंने किया, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, तो बी और डी के बीच में 2 कैपेसिटर ऐसे लगा दिए, ये भी 1 का है और ये भी 1 का है। तो नेक्स्ट बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा? 2 माइक्रोफैराड। इज दैट क्लियर? तो एक हमने क्या किया, इन दोनों का एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बन गया पैरेलल में दोनों, इन दोनों का एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बन गया पैरेलल में दोनों, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये डायग्राम थोड़ा बहुत लगभग मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे डी बोलूं या सी बोलूं, मेरे लिए बात होगी सेम। समझिए क्यों? रीजन बीइंग, ये जो रजिस्टर है इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या? पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो जो पोटेंशियल डी का वही पोटेंशियल सी का, यस और नो? ठीक है जी, जो पोटेंशियल डी का है वही सी का, क्योंकि डीसी के अंदर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, पोटेंशियल वोल्टेज लॉस हुआ ही नहीं वहां पे, कहीं पे भी कोई भी कन्वर्जन हुआ ही नहीं उसका। सो डी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, ये तो खाली मेरा वायर है, कुछ नहीं, ये रजिस्टर है नहीं। तो डी की जगह सी हम यूज करते हैं, बाद में यूज करूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझसे? सी पूछा गया था। विल वर्क ऑन टू दैट। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, तो ये ए बी डी हो गया। अच्छा अब इसमें देखिए ए से बी के बीच में हमने ये जो बनाया इसका एक नेट कितना था? 6 माइक्रोफैराड था। उसके बाद बी से डी के बीच में ये दोनों का जो नेट पैरेलल बनाया कितना था बेटा? 2 ओम। तो यहाँ पे हो गया एक 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। फैराड ना स्मॉल एफ होना चाहिए, मैंने कैपिटल एफ लिख दिया। एनीवेज, सो नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब ए से डी के बीच में डायरेक्टली एक कितना? एक 1 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ए से डी के बीच में एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। और आप देखना चाहें तो नीचे एक यहाँ पे एक अपना एक बैटरी की जगह मैं सेल यूज कर रहा हूँ 100 वोल्ट, एक ही बात है समझाने के लिए केवल, ठीक है। तो ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। अच्छा मैं डी लिखूं या यहाँ पे सी लिख दूं, एक ही बात है आपके लिए। तो हम बात कर चुके हैं डी का पोटेंशियल वही है जो सी का पोटेंशियल है, गुड, ठीक हो। अच्छा अब एक चीज देखें, ये दोनों ए बी और बी सी को, बी सी या बी डी को करेंगे तो ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं। कैन यू सी दैट? राइट, दैट मीन्स इसका एक और डायग्राम अगर बनाना चाहूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा अभी, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए और इसी पेज पे बनाना चाहूंगा मैं, सो दैट आई कैन शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू वर्क ऑन। और इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज अगर हम कर सके तो रेलेवेंस के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि फ्यूचर में इसी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, इसके बाद हमने ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाया, इन दोनों के लिए ये बनाया था और उसके बाद फाइनली आ गया। अब इसके बाद इसको मैं दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। लुक एट दिस, सो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। सो ये देखिए ए और यहाँ पे डी या सी एक ही बात है, ठीक है। डी हट जाएगा और यहाँ पे अपना एक सेल लगा हुआ है, बैटरी थी उसको मैंने सेल में कन्वर्ट कर दिया 100 वोल्ट। नीचे था 1 माइक्रोफैराड और ऊपर था कितना हो जाएगा? ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। सीरीज में आपको पता है कैपेसिटर होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/6 + 1/2। मैं माइक्रो नहीं ले रहा हूँ, सीधा यूज करना है। इसको आप करेंगे तो आपको पता है इजीली क्या हो जाएगा? 6 इस कैल्शियम आ जाएगा, 4/6 आने वाला है। सो हो जाएगा 1 + 4/6 डायरेक्टली हो जाएगा 2/3। 1/CS ये था, सो इट इम्प्लाइज CS कितना हो जाएगा? 3/2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों का जो इन दोनों का जो सीरीज का आगे वो कितना हो गया? 3/2 माइक्रोफैराड। यहाँ पे 1 है। अब ये दोनों किस में आपस में? पैरेलल में है। तो इनका एक नेट अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इनके बीच में एक कैपेसिटर कितना का हो जाएगा? 3/2 + 1 पैरेलल में आ जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? पूरे लिख देता हूँ चलो जब किया है तो। सीपी कितना हो जाएगा? 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे 5/2 माइक्रोफैराड आ गया और इसके साथ लगा हुआ एक सेल कितने का?
100 वोल्ट का। ठीक है, अब यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं चार्ज कितना फ्लो किया। कैपेसिटर में करंट तो ब्लॉक हो गया, लेकिन चार्ज तो जाहिर सी बात है उसी करंट के वजह से एक्चुअल में वो चार्ज डिपॉजिट हुआ था, एक्यूमुलेट हुआ था, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या हुआ था, चार्ज डेवलप किया, इसलिए हमने उसको बोला कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। ठीक है जी, करते हैं इसको आगे। नाउ वर्किंग ऑन टू दिस, तो Q इज इक्वल्स टू CV आपको पता है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C कितना बेटा 5/2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर -6 लिख दो। 5/2 क्या होता है, ढाई होता है ना, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 राइट, माइक्रोफैरड 10 की पावर -6, और यहाँ पे वोल्टेज कितना 100 दिया हुआ है इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस बिकम्स 2.5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये आ गया टोटल चार्ज, यानी कि आप ये कह सकते हो यहां से जो चार्ज निकल रहा है, यहां पे जो चार्ज जा रहा है, मैं इस डायग्राम को अब चूज करूंगा। अब जरा इस टोटल चार्ज को निकाल दिया हमने कि इस सेल के थ्रू जो चार्ज का आउटफ्लो हुआ वो कितना हुआ, 2.5 इंटू 10 -4 कूलम, इतना चार्ज का आउटफ्लो हुआ था। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, प्रोसीडिंग फर्दर। सो ये 2.5 इंटू 10 -4 कूलम टोटल चार्ज था, तो यहां पे मानता हूं टोटल चार्ज Q आया। तो जब ऐसे ही इस अरेंजमेंट पे पहुंचेगा तो आप देखिए यहां पे आते ही इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो, होगा ना। तो ये देखिए यहां पे मान लेते हैं चार्ज कितना गया Q1 और यहां पे गया चार्ज Q2, तो ये समझो मैंने क्या बोला, A से C वाली टर्म में, A से C वाली में चार्ज कितना Q1, A से B और D में जो जाएगा वो जाएगा Q2। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो Q1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, निकल जाएगा, समझिए कैसे निकलेगा। नाउ लुक एट दिस, ये एक चीज देखिएगा जरा, ये चार्ज यहां पे डिवाइड हो गया ना, तो ये कैसा दिख रहा है, आपस में दो वेज में चला गया, मतलब ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में चाहे करंट है चाहे चार्ज डिवाइड पैरेलल में होता है ना, तो इसका मतलब क्या बेटा, ये जो A और C है, A इधर है C इधर है, ये वाला कैपेसिटर जो है ये इस सेल के साथ किस में लगा हुआ है, पैरेलल में, यस और नो। इसका मतलब क्या है, ओह अबे 3 बार होगा, ठीक है, इसका मतलब है सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका जो पोटेंशियल है वही A का पोटेंशियल है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, यस और नो। और इसका मतलब क्या है, सेल का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वही C का पोटेंशियल है, ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब A और D का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर जो सेल का EMF E है जो कि कितना है 100 वोल्ट। कैन आई से दैट, गुड टू गो। यानी कि आप 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहे हो, 100 वोल्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं एंड लेट्स पुट इट ओवर हियर, लेट मी राइट दिस। सो अगर मैं बोलूं आपसे Q1 कितना होगा, Q1 वुड बी हाउ मच, 1 माइक्रोफैरेड, Q इक्वल टू CV होता है ना फॉर्मूला, ये इसको याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। C कितना है यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड, 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है, पोटेंशियल कितना है इसका 100 वोल्ट, 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, 1 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ठीक है, Q1 ये हो गया। अब आपको पता है टोटल चार्ज कितना निकला था इस सेल से, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो यहां से Q2 निकाला जा सकता है। देयरफॉर Q2 क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज Q माइनस चार्ज Q1, यानी कि Q कितना था 2.5 इंटू 10 की पावर -4 माइनस Q1 कितना है 1 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 4 कॉमन, 2.5 में से बन गया तो 1.5 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये नेट चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। Q2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस कैपेसिटर को जो 6 माइक्रोफैरेड वाला है, A और B के बीच में है, कैपेसिटेंस C दे रखी है, Q दे रखा है, A और B के बीच में अगर मैं आपसे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ, दैट इज, इसको एक काम करते हैं यहाँ पे छोटा सा और उसको स्क्वीज करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, बहुत छोटा पड़ जाता है मुझे, एनीवेज विल वर्क। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB VAB, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा Q बाई C। इस AB आर्म में चार्ज Q2 जा रहा है, Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो Q2 बाय कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरेड, यही होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड मतलब -6। अब देखो -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -4, 100 बचेगा, 1.5 100, 150 बाय 6 हो जाएगा, 150 बाय 6, और ये कितना होता है 25, सॉरी 25, ये हो जाएगा 25 वोल्ट। तो ये आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 25 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। सो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम चीज बेटा, ये चार्ज Q2 है, यहां पे भी तो Q2 ही चल के आ रहा है सीरीज में, तो यानी कि इस B और D बोलो या C बोलो, मैं पहले बता चुका हूं D और C का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, तो B और D के थ्रू जो चार्ज जा रहा है वो Q2 ही जा रहा है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, छोटा सा स्पेस को स्क्वीज करने का प्रयास करेंगे, लेट्स वर्क विद दिस। सो यहां पे मान लो पोटेंशियल VBC, B और C के बीच का पोटेंशियल कैसे मिलेगा, मैं चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरेड है ना, Q2 रहेगा, Q2 रहेगा, Q1 आप गलत कर रहे हो, वो नीचे जाएगा बेटा, हम B टू D की बात कर रहे हैं, B और D का पोटेंशियल। सो ये क्या हो जाएगा, Q2 कितना है, अभी निकाली थी वैल्यू कितना है 2.5, नहीं ये तो पूरे Q की वैल्यू थी, 1.5 लेंगे, 1.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -6, ये क्या हो जाएगा 150 बाय 2 75 वोल्ट, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर।